नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत ही अहम विषय पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। जो आत्मा का सफ़र है या फिर जीवन के बारे में समझने के लिए जितना मैंने अब तक कोशिश की है दोस्तों, उसमें आज भी मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। और ऐसे ही एक सवाल था मेरे मन में दोस्तों कि जो विकलांग लोग होते हैं उनके बारे में कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो ऐसा हमारे मन में भी हमें बहुत सारे आंसर कभी-कभी देता है। लेकिन एक ऐसा आंसर जो डायरेक्टली किसी बड़े इंसान के साथ या फिर जिसे ज्ञान है ऐसे इंसान के साथ अगर उससे हमें मिले तो उस पर हम पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। तो जो विकलांग लोग होते हैं उसके बारे में मुझे एक बहुत ही बड़े डॉक्टर ब्रायन विश जी इन्होंने बात कही है और वो मैं आपसे आज कहने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, विकलांग जो लोग होते हैं, मुझे पहले इनके बारे में ये लगता था कि शायद ये ऐसी आत्माएं होंगी जहाँ पर उनको पृथ्वी पर कुछ समय के लिए वह उनको वैसे एक पीड़ादायक जन्म लेना पड़ता होगा और इस वजह से वो वहाँ पर आते होंगे और इस वजह से वो यहाँ पर आते हैं और वो कुछ वक्त के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ऐसे मुझे पहले लगता था। तो ये क्या होता है कभी-कभी कि इसकी एकदम परफेक्ट जानकारी कहीं से हमें नहीं मिलती, तो हम ये भी नहीं कह सकते। इसलिए मैंने आज तक भी आपसे ऐसी बात नहीं की थी क्योंकि परफेक्ट उसका आंसर मुझे नहीं पता था। लेकिन मिरेकल हैपन्स इस किताब में उन्होंने थोड़ी बहुत इसकी जानकारी दी है दोस्तों। ये पूरा जवाब उसका नहीं है, लेकिन जितने मैं यही कहूँगा कि जितनी हमें फ़िलहाल जानकारी मिल रही है तो उसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों। जो विकलांग लोग हैं उनके बारे में मुझे पहले वैसे ही लगता था कि वो कुछ उनको ऐसा होगा उनके कर्म में या फिर कर्तव्य में कि वो कुछ देर के लिए पृथ्वी पर ऐसा जन्म लेंगे जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों पर अवलंबन, बहुत ही ज़्यादा दूसरों पर निर्भर होंगे और वो एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। उनके जो कर्म होते हैं दोस्तों उसमें कुछ अच्छा भी नहीं होता ज़्यादातर और कुछ बुरा भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको खुद की ऐसी समझ बहुत बार ऐसी नहीं देखी गई है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रायन विश जी ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही इससे अलग है। उन्होंने एक लड़की की कहानी बताई है और उसको एक विकलांग बच्चा हुआ था दोस्तों और उसने बहुत ही अच्छे से परवरिश वगैरह कर रही थी। और जब डॉक्टर ब्रायन विश जी ने उसको बारे में जानने की कोशिश की तब उनको पता चला और जो उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे ये कहा है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं ज़्यादातर ये देखा गया है दोस्तों, ये बहुत ही मुझे तो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ लगी। उन्होंने ये कहा कि जो विकलांग बच्चे होते हैं ज़्यादातर ये उच्च भली आत्माएं होती है। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि एक उच्च भली आत्मा जो बड़े बड़े संत जैसे जन्म लेते हैं वो एक विकलांग बच्चे के रूप में इस दुनिया में क्यों आएंगे। तो ये पहला सवाल पड़ता है। लेकिन इसका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया है दोस्तों कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से सेवा करना एक इंसान का कर्म होता है वैसे ही सेवा करवाना भी, जैसे राजा जो होता है दोस्तों उसको कितना मान सम्मान दिया जाता है। कोई भी कभी-कभी एक छोटा सा कोई राज्य का एक राजा हो तो उसके सामने समझो उस देश का कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति अगर भी आए तो वो भी उसके सामने नतमस्तक होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? उसको पता है कि राजा को भी पता है कि ये शायद मुझसे भी बड़ा इंसान है, लेकिन फिर भी वो नतमस्तक उससे करवाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो पद है दोस्तों उसको पहले से बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था और आज मिलना चाहिए। तो इस वजह से क्या है दोस्तों कि सिर्फ सेवा करना ही इंसान का कर्तव्य कभी कभी नहीं होता। कभी कभी अगर उच्च भली आत्माएं होंगी तो वैसे लोगों को खुद का भी सेवा करवाना ये भी उनका कभी ना कभी कर्तव्य बन जाता है। तो इस वजह से ऐसी जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो इस वजह से घटित होती है। अब सवाल ये पड़ता है कि जो लोग ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, सेवा क्या? इसमें हम सेवा का दूसरा गुरु शिष्य की सेवा वैसी बात नहीं कर रहे। समझो कोई पति पत्नी है और उनको कोई बच्चा हुआ और वो समझो विकलांग है। ऐसे वक्त में वो जो पति पत्नी है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे उस जन्म में। क्या, उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता, उस बच्चे का कुछ भी उनसे शायद लेना देना कभी कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसे वक्त में उनको उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो माता पिता है उनके जीवन में ऐसे दौर क्यों आते हैं? मुझे लगता है दोस्तों कि उस बच्चे से ज़्यादा जो उनके माता पिता या फिर उसके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है ऐसी सारी चीज़ों से, क्योंकि उनका सारा कुछ करो और उनको वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे उनकी परेशानियां भी कभी कभी बढ़ने लगती है। इसका जवाब यह है दोस्तों कि जो माता पिता या फिर ऐसे वक्त में ऐसे जो लोग होते हैं जिनके साथ ये सब बहुत ही ज़्यादा उनका जीवन में प्रभाव पड़ता है ऐसे बच्चों का या फिर ऐसे लोगों का,
तो उनके बारे में ये देखा गया है दोस्तों कि ऐसी जो आत्माएं होती है वो सेवा करने के लिए या फिर अपने आत्मा का विकास का स्तर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे जन्म लेते हैं जहाँ पर वो दूसरे की सेवा करेंगे। ऐसे हमें नहीं देखना है दोस्तों। बहुत लोग ऐसे भी कहेंगे कि जो विकलांग होते हैं उन्होंने पहले जन्म में कुछ पाप किया था, या फिर उनका जो प्रभाव उनके जो करीबी लोगों पर पड़ता है जिनको इन सारी चीज़ों की पीड़ा कभी कभी भुगतनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों को ने कुछ बुरा किया होगा। ऐसा उसका ज़रा भी जवाब नहीं है दोस्तों। इसका जवाब यही है कि उनके आत्मा ने वो सारी चीज़ें चुनाव की है। वो चुनाव क्यों की है? क्योंकि उनके जीवन में उनको आगे कहीं ना कहीं बढ़ना है। कभी ना कभी इसलिए भी चुनाव किया जाता है क्योंकि वो ऐसे लोगों का दुख दर्द समझ सके। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने किसी को दुख दिया था। इसका मतलब बहुत बार आत्मा ये देखती है दोस्तों कि मैं ये भी करके देखता हूँ या फिर मैं वो भी करके देखता हूँ। कभी कभी मैंने दो जो करीबी आत्माएं होते हैं उनके भी बारे में आपसे ये बात कही थी कि हमेशा वो कभी कभी एक दूसरे के साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन एक जन्म में वो एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ जन्म लेते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन वो बिछड़ने का जो दर्द होता है वो महसूस करना चाहते हैं। तो वो इसलिए वे करते हैं क्योंकि उनका आत्मा का स्तर इन सारी चीज़ों से बढ़ जाता है। तो आप यही कहेंगे दोस्तों कि कुछ बुरा ही होने से या फिर हमारे जीवन में कुछ पीड़ा आने से ही हमारे आत्मा का स्तर बढ़ता है क्या? देखिए दोस्तों, इसमें दुख जो है, दुख को दुख की तरह नहीं देखा जाता। यहाँ पर देखा जाता है एक परीक्षा की तरह। जैसे मैं कोई 10वीं का कोई बच्चा है और वो बहुत ही ढिंढोरा पीट कर कहे कि मैं बहुत ही होशियार हूँ, मुझे सब आता है, सब कुछ आता है मुझे, तो इस तरह से उसको मान्यता समाज से नहीं मिल जाएगी दोस्तों। उसकी सरकार जो परीक्षा लेती है, बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें वो कितना अच्छा अपनी प्रगति दिखाता है या फिर दुनिया के सामने कितने अच्छे परसेंटेज लाकर दुनिया को दिखाता है, इस पर उसकी जो चतुराई है या फिर उसकी होशियारी है जो है होशियारी, वो इस पर निर्भर होगी। मतलब क्या है दोस्तों, ये हम सब ने मान्यता प्राप्त की हुई चीज़ है। वैसे ही एक आत्मा का स्तर कब बढ़ जाएगा, जैसे उस 10वीं के बच्चे के सामने कोई तो परीक्षा लाई जाएगी, उसकी कहीं ना कहीं परीक्षा ली जाएगी, वैसे ही हर एक आत्मा की परीक्षा ली जाती है। उसको देखा जाता है कि ये कर सकता है क्या, कितनी अच्छे से कर सकता है, कितने प्रामाणिकता से वो कर सकता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है दोस्तों, और इसी तरह से वो कर्म करना पड़ता है उसको। तो आज के इस भाग में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो विकलांग वगैरह जो लोग होते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर बैन विजय ने खुद ने कहा है कि ज़्यादातर यही देखा गया है कि वो उच्च भली आत्माएं होती है। मैं आपको मैंने खुद ने जो अनुभव किया था वो कह रहा हूँ। हम जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ पर एक शादी थी, हमारे सामने जो रहते थे पड़ोसी, उनके घर में एक शादी थी। और शादी जब होती है तो आपको पता होगा कि बहुत अलग अलग उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके फैमिली के मेंबर वगैरह आ रहे थे। और उनमें से एक जो बच्चा था दोस्तों, वो इसी तरह सा था। वो जो बच्चा था दोस्तों, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो बेचारा मतलब बैठ के ही ऐसे कुछ ऐसा उसको खाना वगैरह खिलाना पड़ता था बेचारे को। तकरीबन मुझे लगता है कि 20 वगैरह साल का, 18-20 साल का बेचारा वो था। और बहुत ही मतलब उसको देखकर ना दोस्तों, वो घर के भी लोग कह रहे थे, और अगर हम देखेंगे ना तो एक कहीं ना कहीं शांति या फिर ऐसा लगता था कि सुकून, उसको देखकर ही सुकून लगता था। और उसके माता पिता भी कह रहे थे कि वो जहाँ पर भी पैर रखता है या फिर जब से उनको वो जन्म हुआ है उसका, तब से इनके मतलब जीवन में वो तो है दुख कि वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये कहा कि ये अगर किसी कहीं पर जाए तो वहाँ पर के लोगों का कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अगर किसी को पैर से हाथ लगाए वो, तो वो उसकी बीमारी जा सकती है। मतलब क्या दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक ऊर्जा की शक्ति, या फिर हाँ, तब जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे लगा कि हाँ, वो भी शायद कोई उच्च भला आत्मा होगा कि उसके जीवन, आप समझ सकते हैं कि उच्च भली आत्मा मतलब एक संत जैसा इंसान। ऐसी आत्मा अगर किसी में वास करती है तो वो इंसान कितना अच्छा कर सकता है दुनिया में। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि अगर कोई ऐसे इंसान हो जिनको हमारी ज़रूरत है, तो जितना हो सके हमें उनकी मदद करनी होगी। और कभी भी किसके सामने कितना भी दुख आए, ऐसे ना सोचे किसी और को देखकर कि इसने कुछ बुरा किया होगा अपने जीवन में। देखिए दोस्तों, भूतकाल में हमने क्या किया है हमें नहीं पता, लेकिन हम वर्तमान में कितना अच्छा कर सकते हैं उस पर ही हमारा भविष्य निर्भर है। इस वजह से वर्तमान में हमें अच्छे ही कर्म करने होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।